अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 1 और आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो पेपर में आया हुआ है काफ़ी दफ़ा। तो चलें शुरू करते हैं। ये फिगर है, इसमें आपको ये क्लोज सरफेस नज़र आ रही है। ये जो क्लोज सरफेस है ये गुब्बारे की तरह है या फुटबॉल की तरह, और इसमें हमने एक चार्ज को बंद किया हुआ है। हमारा टारगेट है कि इस चार्ज की वजह से जो लाइंस बाहर जा रही हैं इस एरिया में से, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया। हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला मौजूद है और वो है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। लेकिन हमने पढ़ा था कि ये फार्मूला सिर्फ फ्लैट एरिया के लिए है, लेकिन फिगर में हमारे पास जो एरिया है वो कर्व्ड एरिया है। ये फार्मूला डायरेक्ट इस पर अप्लाई नहीं हो सकता। इस मकसद के लिए हम ये जो सरफेस है फुटबॉल की या गुब्बारे की या स्फीयर की, इसको हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आपको एक पार्ट नज़र आ रहा है। हमने इस एरिया के बहुत छोटे छोटे पार्ट बना लिए, तो बहुत स्मॉल पार्ट जब बनेंगे तो वो तकरीबन फ्लैट होंगे। तो हमने इस एरिया को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसको हमने नाम दे दिया डेल्टा A1, डेल्टा A2 एंड सो ऑन डेल्टा AN। इफ़ n इज़ वेरी लार्ज, यानी अगर n बहुत बड़ा हो तो इस सूरत में जो एरिया है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी और बहुत छोटे बनेंगे एलिमेंट्स, तो वो हर एक जो है वो फ्लैट होगा और हम उस पर फिर ई डॉट ए वाला फार्मूला अप्लाई कर सकेंगे। तो हम हर एक पार्ट या एलिमेंट पर अलग अलग ई डॉट ए का फार्मूला अप्लाई करेंगे और फिर टोटल फ्लक्स निकालने के लिए सबको जमा कर लेंगे। ये जो हमने स्मॉल एलिमेंट्स लिए हैं, ये एलिमेंट इनका जो एरिया है उनका वेक्टर एरिया की डायरेक्शन इन एलिमेंट्स के परपेंडिकुलर होगी। ये जो ब्लैक वेक्टर आपको नज़र आ रहा है ये वेक्टर एरिया को शो कर रहा है, यानी उसकी एरिया की डायरेक्शन को शो कर रहा है जिसके साथ हमने एंगल थीटा देखना होता है। तो अगर यहाँ पर होगा तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी। इसी तरह अगर एलिमेंट इस तरफ है तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो वेक्टर एरिया हर एलिमेंट का उसके परपेंडिकुलर होगा। फर्ज करें कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यूज़ हैं वो डेल्टा A1 जहाँ एलिमेंट मौजूद है वहाँ उसकी वैल्यू E1 है, डेल्टा A2 एरिया के लिए E2 है, इसी तरह डेल्टा AN के लिए उसकी वैल्यू EN है। तो अब हम E डॉट ए वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे हर एलिमेंट पर और टोटल फ्लक्स निकालने के लिए सबको जमा करेंगे। तो हमने पहले फर्स्ट एलिमेंट पर अप्लाई किया E1 डॉट डेल्टा A1, फिर सेकंड पर अप्लाई किया E2 डॉट डेल्टा A2, और ये बोल्ड जो लिखा हुआ है इसका मतलब कि ये वेक्टर फॉर्म है। इसी तरह आखिरी का हो जाएगा EN डॉट डेल्टा AN, और हमने इन सब को प्लस कर दिया तो इससे हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा जो इस स्फीयर में से बाहर जा रहा है। अच्छा, अब हमने इसमें ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसको ओपन करना है। तो इसको ओपन करेंगे E1 डेल्टा A1 cos थीटा आएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है इसके लिए हम इस एलिमेंट को देखेंगे। आप देखें कि जो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन होती है वो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होती है और वेक्टर एरिया भी परपेंडिकुलर है। तो आप फिगर में देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब थीटा 0 होगा। और ये सिर्फ इस एक एलिमेंट के लिए नहीं है, बल्कि अगर हम एलिमेंट इस तरफ लेंगे तो वेक्टर एरिया इस तरफ आ जाएगा और इलेक्ट्रिक लाइन भी इसी तरफ आएगी। यानी किसी जगह पर भी आप एलिमेंट लेंगे हर जगह थीटा की वैल्यू 0 आएगी और cos 0 1 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगी
E1 डेल्टा A1 cos 0 1 हो जाएगा। इसी तरह इसका भी cos 0 1 हो गया, सबका cos 0 1 हो जाएगा। और साथ हमने ये कर दिया, हमने E1 E2 E3 En सबको इक्वल पुट कर दिया। इसकी वजह ये है, ये देखिए हमने सबको इक्वल पुट कर दिया। इसकी वजह ये है कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला है 1/4πε0 Q/r²। यानी ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, चार्ज पर और डिस्टेंस पर। अब फिगर में देखें, ये चार्ज हैं। अगर हम एलिमेंट यहाँ लें या यहाँ पर ले लें तो तीनों जगह पर चार्ज भी वही है, ठीक है, और डिस्टेंस भी सेम है, क्योंकि हमने एलिमेंट सरफेस पर लेना है और सरफेस का फासला, स्फीयर की जो सरफेस होती है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती है। ये रेडियस हर जगह बराबर होता है, तो चार्ज भी तीनों एलिमेंट्स के लिए सेम है और डिस्टेंस भी। इस तरह सरफेस के ऊपर हमने जितने भी एलिमेंट्स लिए हैं सबके लिए Q की वैल्यू और R की वैल्यू सेम होगी। इस वजह से E1 E2 E3 सारे आपस में बराबर होंगे। तो हम ये जो इक्वेशन आई है उसमें हम E1 E2 E3 की जगह सिंपल E पुट कर देंगे और उसमें भी बाद में फिर हम पुट कर देंगे 1/4πε0 Q/r²। पहले स्टेप में हम E पुट करते हैं। तो ये जो हमने यहाँ इक्वेशन लिखी थी, एक तो इसमें cos आ जाएगा, cos 0 1 हो गया। दूसरा ये जो E1 E2 E3 है इसकी जगह हमने लिख दिया, यहाँ पर E1 की जगह भी E लिख दिया, E2 की जगह भी और En की जगह भी। लेकिन एरिया उसी तरह है, डेल्टा A1 डेल्टा A2 एंड डेल्टा AN। हमने इसमें E कॉमन ले लिया, बाकी रह जाएगा ब्रैकेट में डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2। तो अगर हम ये सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दें, इससे इस स्फीयर का टोटल एरिया आ जाएगा, क्योंकि एलिमेंट हमने इसी के बनाए हुए हैं। तो स्फीयर का जो टोटल एरिया होता है वो होता है 4πr²। हमने इसकी जगह ये लिख दिया और E की जगह वैल्यू लिख दी 1/4πε0 Q/r²। तो इसमें ये जो 4π है ये 4π से कैंसिल हो जाएगा और r² से, तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा Q/ε0। तो हमारा जो रिजल्ट आया है फ्लक्स का किसी भी क्लोज सरफेस में से, वो आ गया है Q यानी सिर्फ अंदर वाला चार्ज कितना है, और ε0 यानी मीडियम पे डिपेंडेंस। तो इससे इसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं। फर्ज करें हम इस स्फीयर को एक और, ये स्फीयर है वही वाला जिसमें हमने फ्लक्स फाइंड कर लिया है, इसको हमने एक और आर्बिट्रेरी शेप सरफेस में रख दिया है। तो जितनी लाइंस स्फीयर में से पास हो रही हैं वही लाइंस इस आर्बिट्रेरी शेप सरफेस में से भी पास होंगी। इसका मतलब फ्लक्स इसके लिए उतना ही होगा आर्बिट्रेरी शेप सरफेस के लिए जितना स्फीयर के लिए है। तो इससे दो बातें क्लियर हो गई कि फ्लक्स की जो वैल्यू है वो शेप पर डिपेंड नहीं करती। मतलब आप स्फीयर छोटा ले लें फिर भी उसमें से उतने ही लाइंस पास होंगी, अगर आप बड़ा लेंगे तब भी उतनी ही लाइंस पास होंगी। दूसरी बात कि ये शेप पर भी डिपेंड नहीं करती, चाहे आप स्फीयर ले लें चाहे आप कोई भी आर्बिट्रेरी शेप का एरिया लें, सब में से लाइंस उतनी ही पास होंगी, बराबर पास होंगी। तो हम यहां लिखेंगे कि वी कंक्लूड दैट टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप और ज्योमेट्री ऑफ द क्लोज सरफेस। इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, कि चार्ज के आसपास मीडियम कौन सा है, एंड द चार्ज इनक्लोज्ड। Q का मतलब है कि चार्ज कितना है अंदर, और ε0 का मतलब है कि मीडियम कौन, आसपास मीडियम क्या है। तो जो क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज रखा हो तो उसका जो फ्लक्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करेगा, ठीक है, और मीडियम पे डिपेंड करेगा। ये चीजें माइंड में रखनी है। अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि स्फीयर छोटा है या बड़ा है
तो इससे कोई असर नहीं पड़ेगा फ्लक्स पर। तो एक तो ये लॉन्ग क्वेश्चन था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका पेपर में क्वेश्चन आएगा कि फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज क्यू। और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि डज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस, कि क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स शेप और साइज पे डिपेंड करती है। तो आपने ये जो कंक्लूड लिखा है यहाँ से आगे, टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन, ये सारा आपने लिख देना है एंड तक। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है जो इसमें से पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कोई मुश्किल है तो आप इसको कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं।